Hello students, this is Mahesh Nagar and you're watching English from Home. Today I am here with a poem, with a summary of poem. I will explain you line by line each and everything about the poem. Class 12th Flamingo NCERT book Core English का फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है माई मदर एट 66 written by कमला दास. As you can see on the board, माई मदर एट 66 मीनिंग समझ में आ रहा होगा. जो कमला दास है पोएट, वो पोएट खुद ये बोल रहे कि मेरी माँ किस उम्र में है. 66 ईयर यानी कि 66 ईयर की उसकी माँ हो चुकी है. रिटन बाय कमला दास. कमला दास इज एन इंडियन इंग्लिश एंड मलयालम राइटर. मलयालम लैंग्वेज की भी ये राइटर थी. केरला में क्योंकि इनका जन्म हुआ था. इनका एक और नाम है माधवी कुट्टी. इस नाम से इन्होंने मलयालम में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स और नॉवेल्स लिखे हैं. यहाँ पर इस पोएम में बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यानी कि जो इंसान के रिलेशन है उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पोएटेस जो है वो हमारी बात कर रही है. पूरी पोएम को अगर आप देखेंगे तो शुरू से लेकर आखिरी तक केवल एक ही थॉट है और पूरे थॉट में कोई पोज नहीं है. आई मीन टू से कोई फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ कॉमा करके इसको ऐड किया गया है पूरी की पूरी पोएम को. आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पोएटेस जो है वो अपने व्यूज़, अपने जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर रही है टुवर्ड्स हर मदर. अपनी माँ के प्रति वो क्या सोचती है, इस चीज़ को लेकर इसमें डिस्क्राइब किया है. यहाँ पर लाइन बाय लाइन में रीड करूँगा बुक से और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा. जो पोएम है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी. आप रीड करते चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट सारी चीज़ें, सारे डाउट्स इसके बारे में आपके क्लियर हो जाएं अभी और इसी वीडियो के बाद आपको इसको कभी रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े. तो चलिए देखते हैं. ओके, सो यू कैन सी द पोएम ऑन माई साइड. मेरी साइड में आप देख सकते हैं, बट आई हैव अ बुक बिकॉज आई कांट सी बैक, इसलिए मैं आपके सामने रखकर यहाँ पर बुक है और बुक से मैं रीड करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज आई डोंट हैव सच काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स ऑन विच आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई कांट लर्न इमीडिएटली द होल पोएम वर्ड बाय वर्ड. तो ये संभव नहीं है, इसलिए मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ. देखिएगा, जैसा कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इसमें एक भी फुल स्टॉप नहीं है, पूरा एक ही थॉट है, बट हम इसको अलग अलग विचारों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ध्यान रह जाए. पिक्चर इस तरह से क्रिएट होती है कि पोएट जो है वो कहीं और रहती है, उसकी माँ कहीं और रहती है. दो अलग अलग जगह है और ऑल ऑफ सडन जो है वो एक मौके पर पोएटेस जो है अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर आती है और वहाँ से निकल रही होती है वापस से अपने देश, अपने शहर जहाँ पर वो रहती है. और इसके बीच में उसको क्या थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स उन्होंने यहाँ पर रिकाउंट करने की कोशिश करी है. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. बात कर रही है कि पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग की बात है जब मैं अपने पेरेंट के घर से कोचीन के लिए निकली. तो आई होप आपको इमेज क्रिएट हो गई होगी कि कोचीन के लिए, कोचीन में पोएटेस रहती थी. कौन रहती थी? पोएट जो है हमारी, वो कहाँ रहती थी? कोचीन में. और लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को जब वो अपने पेरेंट्स के घर से निकली, यहाँ पर वो बात कर रही है आई सा माई मदर बिसाइड मी. मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है, यानी कि कार से ड्राइविंग कर रही थी वो. ठीक है, तो ड्राइविंग करते हुए उसने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है. उनको पता था, लेकिन वो कैसी दिख रही थी ये आगे बताती है. बिसाइड मी डॉज मतलब ऊँघना या फिर नींद की झपकी लेना. नींद की झपकी लेती हुई मुझे नजर आई. ओपन माउथ, उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था. एज शी वॉज ओल्ड इनफ, क्योंकि वो 66 ईयर की थी, काफ़ी बूढ़ी थी, इसलिए उनका मुंह खुला हुआ था सोते हुए. हर फेस असेंड लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. डेफिनेटली जितनी वो बूढ़ी दिख रही थी, एक्चुअल में वो उतनी ही बूढ़ी थी. उनका चेहरा, उनका फेस जो है वो कैसा लग रहा था? अशन लाइक दैट. अशन लाइक दैट, ऐश का मतलब होता है राख, यानी कि जिस तरह से एक कॉप से, यानी कि डेड बॉडी होती है, उसकी माँ का फेस बिल्कुल उस डेड बॉडी की तरह लग रहा था. उनका मुंह खुला हुआ था और वो नींद में थी, तो इसलिए उनकी आंखें भी बंद थी, तो इस तरह से लग रहा था कि वो एक्चुअली में डेड हो चुकी है, ऐसा मुझे लग रहा था. रियलाइज हो रहा था उनके चेहरे को देखकर कि एक्चुअल में उनको क्या दर्द है, किस तरह की तकलीफ है. दर्द मीन्स फिजिकल पेन नहीं, ये बाय हार्ट यानी कि हार्टली इमोशंस की वजह से जो पेन होता है, उस पेन की, उस दर्द और तकलीफ की बात पोएटेस यहाँ पर कर रही है कि जो दर्द है, तकलीफ है, उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी. यहाँ तक एक थॉट है और ये काफ़ी इमोशनल वाला है, सेंटिमेंटल वाला थॉट है जो कि पोएटेस के मन में आ रहे थे. आगे लिखती हैं बट सून, परंतु जल्दी ही क्या हुआ. बट सून
जल्दी ही उन्होंने अपने जो आइडियाज़ है, अपने थॉट है, उनको चेंज कर दिया। पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस गंभीर विषय को छोड़ना, सोचना समझना बंद कर दिया। एंड लिव्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ यंग, एक तरफ उसकी बूढ़ी मां है और दूसरी तरफ उसने बात करी है यंग ट्रीज की। ये एकदम कंट्रोवर्शियल हो रहा है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि एकदम से उसके अचानक आइडियाज जो थे डेथ वाले, उससे वो ओवरकम करती है और पोएटेस बाहर देखती है स्प्रिंटिंग ट्रीज को। कार से जब आप जाते हो या किसी भी व्हीकल से आप जाते हो तो आप देखते हो कि जस्ट बगल में जो पेड़ है वो छोटी रेस लगाते हैं आपसे। यहाँ पे छोटी रेस की बात हो रही है, स्प्रिंटिंग का मतलब हो रहा है छोटी सी रेस, यानी कि ऐसा लग रहा है कि पेड़ भाग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज, और वो भी यंग, यानी कि जवान जो पेड़ है वो देखती है, यानी कि अपने आप को खुश करने की कोशिश करती है। द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पेलिंग का मतलब होता है कि कहीं से निकलकर और फैल जाना या बिखर जाना। तो बच्चे अपने घरों से निकल रहे हैं, मैरी यहाँ पर वर्ड किया, मैरी मतलब हैप्पी, खुश, खुश बच्चे अपने घर से निकलकर और चारों तरफ फैल जा रहे हैं। तो यहाँ पर उसके जो थॉट थे इमोशंस वाले, जो सैडनेस वाले, वो थोड़े से रिमूव हो जाते हैं। अगेन वो कहती है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु जब एयरपोर्ट पे वो पहुंचती है और सिक्योरिटी चेक जब हो जाता है तो वो अंदर एंटर कर जाती है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, अब वो कुछ दूरी पर खड़ी है, किससे? अपनी माँ से। अवे, फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर, क्योंकि सिक्योरिटी चेक जो है वो पोएट का होना था, उसकी माँ का नहीं होना था, वो तो बाहर ही खड़ी थी। तो सिक्योरिटी चेक होने के बाद कुछ यार्ड की दूरी पर उसकी माँ खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखा। कैसी दिख रही थी? वैन पेल, वैन मतलब कलरलेस, पेल मतलब उसका चेहरा जो है वो टेंशन के मारे या दर्द के मारे, तकलीफ के मारे, इमोशंस के मारे पीला पड़ चुका था, बड़ी उदास सी वो लग रही थी। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, उनके चेहरे पर मुझे दिखा कि वो लेट विंटर में आपको पता है सर्दी का दिन होता है और लेट नाइट जब होती है तो फॉग वगैरह आ जाती है, धुंधला हो जाता है, तो चांद जो है वो ओल्ड सा लगता है, पुराना लगता है, जैसे मंद उसकी रोशनी रहती है। तो उसी तरह से आज उनका चेहरा मुझे नजर आ रहा है। और इसीलिए मेरा फैमिलियर एक, यानी कि एक छोटा बच्चा जब रहता है और छोटा बच्चा जो अपने बचपन में रहता है, तो बचपन में क्या होता है कि अपनी माँ से बिछड़ने की बड़ी तकलीफ उसको होती है, वो रोता है अपनी माँ के लिए। तो सेम फैमिलियर एक, यानी कि सेम फैमिलियर दर्द, तकलीफ जो है मुझे वापस से रियलाइज होती है। माई चाइल्डहुड्स फियर, वही मेरा बचपन का अपनी माँ को खोने का जो डर था वो वापस से मेरे मन में जागृत हो जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज, परंतु उस समय पोएटेस कह रहे हैं कि मैंने सारी दर्द तकलीफ अपनी छुपाई, मैंने कुछ भी बताया नहीं, कुछ भी बयां नहीं कहा मैंने क्या कहा? सी यू सून अम्मा, अपनी माँ को विदा दिया। और सी यू सून का मतलब ये हुआ कि पोएटेस अब भी एक्सपेक्टेशन रख रही है, एक आशा रख रही है कि जब दोबारा वो वापस आएगी अपनी माँ से मिलने के लिए तो उसको अलाइव पाएगी, यानी कि जीवित ही पाएगी और जीवित ही उनसे वो मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक तकलीफ है, कहीं ना कहीं पोएटेस के मन में एक शंका है, डर है, एक डाउट है कि कहीं हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी माँ से जिंदा ना देख पाऊँ, उसको जिंदा ना मिल पाऊँ मैं उससे, ऐसा उसको लगता है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ स्माइल में उनकी तरफ कर रही थी। मैंने अपने दर्द तकलीफ को छुपाया। शी डजंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ पेन, इमोशनल पेन टू हर मदर। पोएटेस अपनी माँ को किसी तरह का इमोशनल पेन नहीं देना चाहती थी। शी जस्ट वांटेड टू शो हर दैट शी वॉज हैप्पी इन हर ओन लाइफ, शी वॉज एक्चुअली एंजॉइंग हर लाइफ। चाहे वो अलग है अपनी माँ से, लेकिन वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, बिल्कुल वो सुख भोग रही है, लग्जरियस लाइफ जी रही है, वॉट एवर शी थिंक, वो ऐसा उसको दिखाना चाहती थी, अपनी माँ को दिखाना चाह रही थी। तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन रहता है, एक पेरेंट का एक एक्सपेक्टेशन रहता है अपने बच्चों की लाइफ से रिलेटेड कि वो खुश रहे अपनी लाइफ में, वो सुखी रहे, ताकि पेरेंट जो है वो ये सोचते हैं एक ओल्ड एज में पहुँचने के बाद कि हम चैन से मर सके अगर हमारे बच्चे खुश हैं तो यहाँ पर पोएटेस भी वही दिखाने की कोशिश कर रही है उनकी एक्सपेक्टेशन से। तो बड़ा क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्सिटी होती है रिलेशन में, ह्यूमन रिलेशंस में, कि हम अपने पेरेंट्स को क्या दिखाएं, वो क्या हमसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। उन एक्सपेक्टेशन को अगर हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं एज ए सन और डॉटर, तो डेफिनेटली उनको इस चीज़ की तकलीफ होती है, दर्द होता है। आई होप कि यहाँ पर आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, इसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी ओन लाइफ से। अगर आपने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली यू कैन रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक आपको ये याद रह जाएगी, आप ये भूल नहीं पाओगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही कवर करूंगा।